तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन और आज एनीमे कम्युनिटी में मच गया बवाल जब एनीकास्ट ने बिना डिले किए अपनी ऑडियंस की बात मानते हुए फर्स्ट वीक में ही डाल दिया इविल लूफी पार्ट 3। दर्शकों का कहना है कि इनके ऊपर भरोसा तो करना चाहते हैं मगर ये भड़वे भरोसे के लायक नहीं। यो व्हाट इफ लूफी बिकेम इविल के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। एंड अगर आपने बाय चांस फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखे तो फिर जाकर पहले उनको देख लो एंड लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। तो लास्ट वीडियो खत्म हुई थी जहां पर कातागुरी लूफी की किसी भी फ्यूचर मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था, जिसका वो पूरी तरीके से फ्लस्टर कर गया था। एंड लूफी ने फिर कातागुरी को बताया था कि उसको शैंक्स ने ट्रेन किया है। एंड ये बोलते ही लूफी कातागुरी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। अब लूफी कातागुरी को हिट करने के इंटेंशन से उसके पीछे नहीं खड़ा था, जिसका से लूफी ने कातागुरी को टाइम दिया लूफी को डॉज करके वहां से निकलने के लिए। लूफी जानता है कि अगर वो अपनी पूरी माइट से कातागुरी पर अटैक करेगा तो फिर कातागुरी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन अब वो कातागुरी को तड़पाना चाहता है बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिड टू सांजी। कातागुरी खुद को शांत करता है और लूफी को बोलता है कि डजंट मैटर कि किसने उसको ट्रेन किया है, जब तक बात उसके सिबलिंग्स और मम्मा की है वो हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। कातागुरी लूफी पर ग्राउंड पंचेस का यूज करता है, जिनको डॉज करके लूफी कातागुरी के एकदम मुंह पर खड़ा होकर बोलता है यू आर वीक, और बिना खुद को हाकी में कोट किए उसे एक पंच मारता है। अब लूफी के पंचेस का इंपैक्ट इतना है कि बिना हाकी के भी वो कातागुरी को एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डैमेज दे रहा है। एंड ही नोज कि अगर उसने हाकी यूज की तो दिस विल एंड वेरी सून। कातागुरी दूर जाकर गिरता है और फिर खड़ा होता है। लूफी फिर से उसे डॉज करके उसके फेस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि हाउ मच मोर आर यू गोना डिसअपॉइंट योर सून टू बी डेड सिबलिंग्स। कातागुरी इस टाइम पर ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो करे क्या। उसकी प्राइड और फैमिली के लिए केयर इतनी ज्यादा है कि वो वहां से भाग भी नहीं सकता, लेकिन उसको ये भी बहुत ज्यादा अच्छे से पता है कि अगर वो लूफी से ऐसे ही लड़ता रहा तो ही विल बी डेड वेरी सून। कातागुरी डिसाइड करता है कि वो लूफी को ट्रिक करके उससे लड़ेगा, जिसके बाद वो मोची से अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाता है और लूफी स्माइल करके बोलता है सो यू आर अ डिसअपॉइंटमेंट एज वेल। हाँ, कातागुरी बोलता है कि तेरे को जो बोलना और जो समझना है वो तेरे ऊपर है, पर जब तू जमीन पर होगा तब आई विल मेक श्योर कि जितनी डिसरिस्पेक्ट तूने मेरी फैमिली की है उसकी 10 फोल्ड मैं तेरे क्रू के साथ करूं। और ये बोलते ही कातागुरी के कानों में एक आवाज गूंजती है, रॉन्ग मूव। लूफी कातागुरी के सभी क्लोन्स को इग्नोर करते हुए उसकी मेन बॉडी के पास पहुंचता है और अपने हाथ को हाकी में कोट करके उसे पंच करना शुरू करता है। कातागुरी पूछता है हाउ डिड यू नो, और लूफी बोलता है कि आई कैन सेंस द हेट्रेड कमिंग आउट ऑफ यू एंड यू नो व्हाट एल्स आई कैन सेंस कमिंग आउट ऑफ यू, द एयर ऑफ डेथ। लूफी बोलता है कि कैन यू सी हाउ मच यू हैव इंजर्ड सांजीज राइट आर्म, यू गॉट अ पे। और ये बोलते ही वो उसका राइट आर्म हाकी की हेल्प से उखाड़ देता है, इसीलिए वो अपनी पावर से उसको हील भी नहीं कर सकता। फिर लूफी बोलता है कि कैन यू सी द पेन इन सांजीज आईज, यू हैव नो राइट टू कीप योर आईज नाउ। और ये बोलते ही लूफी कातागुरी के आंखों में उसी का ट्राइडेंट डाल देता है। लूफी बोलता है कैन यू सेंस द सफरिंग सांजी वेंट थ्रू, आई विल मेक श्योर दैट यू सफर मोर। फिर लूफी बोलता है कि तेरे सिबलिंग्स तेरी कमजोरी है ना। ये सुनकर कातागुरी डर में चिल्लाता है नॉट माय फैमिली, स्ट्रॉ हैट, नॉट माय फैमिली। लूफी हंसता है, वो जोर से हंसता है और बोलता है ओह गॉड Why did I take his eyes? कातागुरी जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए चिल्लाता है विंस्मोक प्लीज स्टॉप हिम, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड टू यू, प्लीज फॉरगिव माय सिंस। और इस टाइम सांजी की रूह भी कांपी हुई है। वो लूफी को बस ये सब कुछ करने से रोकने वाला होता है, तभी पीछे से दाइफुकू के चीखने की आवाज आती है। दाइफुकू अपनी चीखों को कवर करने की कोशिश करता है ताकि कातागुरी तक उसकी चीखें ना पहुंचे, पर कातागुरी की ऑब्जर्वेशन हाकी इज जस्ट टू स्ट्रॉन्ग टू लेट इट स्लाइड। कातागुरी बिना एक हाथ के और अंधा होने के बावजूद लूफी पर अटैक करने की कोशिश करता है और लूफी बोलता है नॉट नाउ। और कातागुरी को फिर से एक बार किसी के चीखने की आवाज आती है एंड दिस टाइम इट वाज फ्लेम जो वहां पर छुपी हुई थी। कातागुरी इस टाइम डेविस्टेटेड है और खुद को हर चीज के लिए कोस रहा है, तभी कातागुरी को कोई खींचकर कहीं ले जाता है। कातागुरी को वहां से निकालने वाली थी ब्रूले, जो उसे अपने मिरर डिमेंशन में ले गई, और लूफी अभी भी फ्लैम्पे की बॉडी को पकड़कर वहां पर खड़ा है। उसे बोलता है कि रन कातागुरी, यू हैव हर्ट माय क्रूमेट, आई विल पुल यू फ्रॉम हेल इफ आई हैव टू। लूफी सांजी के पास जाता है और उसे अपने कंधे पर उठाता है। सांजी बोलता है कि लूफी डोंट यू थिंक दैट वाज अ बिट टू मच, जिस पर लूफी बोलता है कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को खो चुका हूँ, पहले मेरा एक भाई फिर दूसरा, अब अगर मैंने अपनी इस फैमिली को भी खो दिया तो आई विल लेट द वर्ल्ड बर्न। अब सांजी को यहाँ पर ये दिख रहा था कि लूफी डार्कनेस की तरफ और भी ज्यादा गिरता ही जा रहा है, पर एट द सेम टाइम उसको ये भी पता था कि लूफी ये सब कुछ अपने क्रू के लिए कर रहा है, तो फिर सांजी चुप रहता है और अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लेता है। अब लूफी सांजी को लेकर चॉपर के पास पहुंचता है जहाँ पर चॉपर ने मॉन्ट डियोर को हराया हुआ था। लूफी सांजी को चॉपर की केयर में छोड़कर वहां से डायरेक्टली बिग मॉम से लड़ने जा ही रहा होता है, तभी पीछे से लॉ आता है और वो बोलता है इट्स नो गुड, क्योंकि बिग मॉम यहाँ से ऑलरेडी जा चुकी है। लूफी बोलता है कि एक एम्परर ऑफ द सी अपनी टेरिटरी को छोड़कर
भाग गई, जिस पर लॉ बोलता है कि ब्रूले ने अपनी मिरर एबिलिटीज की मदद से तेरी और काताकुरी की पूरी फाइट बिग मॉम को दिखाई थी, एंड जैसे ही तूने बोला कि तुझे शैंक्स ने ट्रेन किया है, बिग मॉम पेरिस्पेरो के साथ यहाँ से चली गई। अब यहाँ पर हमें बिग मॉम की वही कावर्ड साइड दिखती है जो कि हमें एक्चुअल टाइमलाइन में भी दिखी थी। लूफी बोलता है कि तुझे ये सब कैसे पता, जिस पर लॉ कहता है कि आई हैव माय ओन सोर्सेस। लूफी बोलता है कि डोंट प्ले दिस सोर्सेस गेम विद मी, you are not the child whose father died in Wano, so I have no obligation to keep you alive, Trafalgar. Now tell me, how do you know? लॉ बोलता है कि जब सभी स्ट्रॉ हैट्स बिग मॉम पायरेट से लड़ रहे थे तब उसने अपने क्रू को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजा था, एंड लकीली बेपो को वहां पर पिकॉम्स मिला जो कि एक मिंक है, एंड बेपो ये इन्फॉर्मेशन लेकर आया है। लूफी पूछता है कि बिग मॉम कहाँ गई है, जिस पर लॉ बोलता है हमारे नेक्स्ट स्टॉप पर, द लैंड ऑफ वानो। लूफी ये सुनते ही अपने सामने पड़े एक मिरर की तरफ जाता है और उसमें देखकर बोलता है, डिड यू हियर दैट काताकुरी, बिग मॉम वानो जा रही है, शी इज अ कावर्ड जस्ट लाइक यू, तुम लोग पायरेट्स के नाम पर धब्बा हो। काताकुरी जो ये सब कुछ सुन रहा था वो कुछ भी नहीं कर पाया सिवाय अपनी मिजरी में और डूबते जाने के अलावा। लूफी अपने क्रू को बोलता है कि सेट दी सेल, और फिर वो मोमोनोस्के को बोलता है कि बी रेडी, टेक योर शॉट व्हेनेवर यू कैन, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं। अगर काइडो पहले मेरे हाथ लगा तो मैं बिना तेरा वेट किए उसे मार दूंगा। अब मोमोनोस्के थोड़ा सा डिसहार्टेंड फील कर रहा होता है और लूफी उसको देख रहा होता है। फिर लूफी उसे बोलता है कि डोंट वरी, your father will be avenged anyway, and by the time we leave Wano, I'll make sure that no one ever lay a foot on your ground with ill intentions. सांजी सुनकर स्मर्क करता है और मन मन में बोलता है कि नो मैटर हाउ हार्ड यू शो योरसेल्फ टू बी, यू स्टिल आर सॉफ्ट हार्टेड लूफी। हाँ, और जोरो सांजी को ऐसे स्मर्क करते देख बोलता है कि हे लूफी, डिड यू मिस्टेकनली हिट कर्ली ब्राउज इंस्टेड ऑफ काताकुरी। अब क्रू निकलता है लैंड ऑफ वानो की तरफ, एंड अब यहाँ पर कई सारे सवाल रह जाते हैं, जिनमें से एक है कि जेरमा का क्या हुआ, वो भी तो वहां पर थे। तो इसका आंसर ये है कि जब बिग मॉम ने टेरिटरी से भागी तो विंसमोक जज ये समझ जाता है कि लूफी जो कि एक एम्परर की टेरिटरी में घुस रहा है, वो भी बस अपने 10-15 लोगों के क्रू के साथ, और एम्परर को भागना पड़ रहा है, सो दे डोंट स्टैंड अ चांस। एंड एज जज एक बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड पर्सन है, तो वो भी वहां से चला जाता है। और इन सब में एक और चीज गलत होती है, और वो ये है कि हमारा फर्स्ट सन ऑफ सी जीन बे स्ट्रॉ हैट्स ज्वाइन नहीं कर पाता है। जब स्ट्रॉ हैट्स वानो के रास्ते में ही होता है तब लूफी लॉ को बुलाता है और उससे कुछ बात करता है, जिसको कांजूरो सुनने की कोशिश करता है, लेकिन लॉ ने अपनी पावर से रूम बनाया होता है जिसकी वजह से कांजूरो को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। लूफी और लॉ बाहर आते हैं और लूफी बोलता है कि काइडो बिग मॉम जितना वीक नहीं है, तो इट विल बी बेटर अगर सभी लोग पहले ही डिसाइड कर ले कि कौन आगे जाकर किससे लड़ने वाला है और कौन किसके लिए बेस्ट सूटेड है। लूफी लॉ से पता करता है कि काइडो के क्रू में कौन मेन कमांडर्स है एंड उनके पास क्या पावर्स है, जिसके बाद वो सभी को उनके एनिमीज असाइन कर देता है। हाउएवर एक गलती हो जाती है कि कांजूरो सब कुछ सुन लेता है। लूफी मेड श्योर कि ऐसा ना हो, इसलिए वो एनिमीज तब असाइन करता है जब कांजूरो वहां पर नहीं था, पर कांजूरो ने एक फ्लाई ड्रॉ की जिसकी हेल्प की वजह से वो सब कुछ सुन पाया। कांजूरो सभी असाइन एनिमीज की लिस्ट ओरोची को भेज देता है, एंड अब स्ट्रॉ हैट्स भी ऑलमोस्ट वानो पहुंच ही गए हैं। सब कुछ एकदम स्मूथली जा रहा होता है, पर तभी स्ट्रॉ हैट्स के ऊपर कहीं से अटैक होता है। जोरो हवा में जंप करता है उस अटैक को रोकने के लिए, एंड ये स्ट्रॉ हैट्स के लिए बहुत ज्यादा वियर्ड था कि अभी तो वो वानो के बॉर्डर तक भी नहीं पहुंचे, स्टिल 20 पायरेट्स को उनके बारे में कैसे पता चला। लूफी लॉ की तरफ देखता है और दोनों नॉड करते हैं। लूफी कांजूरो की तरफ देखता है और उसको बोलता है, ओए तू इधर आ। अब कांजूरो, किनीमोन और मोमोनोस्के पूरे कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर लूफी ने कांजूरो को क्यों बुलाया। कांजूरो लूफी के पास जाता है और लॉ अपनी पावर से उसके सर को अलग कर देता है। अब किनेमोन और मोमोनोस्के एकदम से पैनिक और शॉक एक साथ हो जाते हैं और किनेमोन लूफी को बोलता है कि एक्सप्लेन योरसेल्फ, एंड सर लॉ आप भी ऐसा कर रहे हैं। लूफी बोलता है कि यही वो ट्रेटर है जिसने हमारी सारी इंफॉर्मेशन काइडो तक पहुंचाई। जब मैं और लॉ कमरे में अकेले बात कर रहे थे तब हमने ये डिस्कस नहीं किया कि किसको किसके साथ असाइन किया जाए, बल्कि हमने ये डिसाइड किया कि आखिर हम लोग कैसे कंफर्म करें कि यही रियल ट्रेटर है। लूफी बोलता है कि मैंने ऐसे रैंडम नेम्स असाइन किए थे और फिर उसके बाद बोला था कि सिर्फ ऐसा एक ही बीस्ट पैरेट है जिसको हराने के कैपेबल अभी हम में से कोई भी नहीं है, और वो है किंग। और देखो अब उस स्टेप की हेल्प से कौन हम पर अटैक कर रहा है, इट्स किंग। हमने जानबूझकर इसे कॉन्वर्सेशन से अलग रखा ये देखने के लिए कि क्या ये हमारी बातें सुनने की कोशिश करेगा, और इसने वही किया। इसने एक फ्लाई को भेजा सब कुछ जानने के लिए, पर इसको क्या लगा कि हम नोटिस नहीं करेंगे, पर ट्रिफॉल्गर ने उस टाइम पर अपना रूम एक्टिवेट किया हुआ था, जहां पर ट्रिफॉल्गर को पता चलता है कि कौन और क्या कब अंदर आ रहा है और कब क्या बाहर जा रहा है। बाकी सब पर हमने कांस्टेंट नजर रखी जस्ट टू मेक श्योर कि कोई और ये इन्फॉर्मेशन लीक ना करे, एक्सेप्ट फॉर माय स्ट्रॉ हैट क्रू ऑफ कोर्स। एंड किसी ने भी कुछ नहीं किया, मगर कल रात को कांजूरो डेक पर गया और उसने एक बर्ड बनाया और उसे वानो भेजा, तो इट्स प्रीटी क्लियर कि ट्रेटर कौन है। लूफी बोलता है कि तुझे क्या लगा था, तू मेरी ऑब्जर्वेशन हाकी से बच सकता है, पर किनेमोन को अभी भी इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा था कि कांजूरो ने सच में ऐसा कुछ किया है, जिसके अच्छा कांजूरो को बोलता है कि प्लीज एक बार बोल दे कि तूने ये कुछ भी नहीं किया, पर इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कांजूरो जोर जोर से
से हंसने लगता है। कांजुरो बोलता है कि आई वांटेड टू शो माय ग्रेटेस्ट प्ले, पर तुम फूल्स की वजह से वो रुइन हो गया, पर नो वरीज क्योंकि लॉर्ड ओरोची तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लूफी बोलता है कि इसीलिए मैंने तेरा सर खुद नहीं काटा। जब मैंने काताकुरी को अंधा किया था तब मैंने रियलाइज किया कि वो एक गलती थी, मुझे उसे इस हालत में रखना चाहिए था कि वो सब कुछ देख सके, बट आई लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स। इसीलिए मैंने लॉ को बोला तुझे इस हालत में लाने के लिए ताकि तू सब कुछ देख कर फिर एंड में मर सके। इतने ये सब बात हो ही रही थी, जोरो लूफी को बोलता है लूफी यू गाइस गो ऑन अहेड, मैं इस ओवरगॉन क्रो को सेटल करके आता हूँ। लूफी फ्रैंकी को बोलता है कि वो जोरो के लिए मिनी सबमरीन यहाँ पर छोड़ दे और फिर स्ट्रॉ हैट्स आगे बढ़ जाते हैं। किनीमोन और मोमोनोसुके इस टाइम पर डेविस्टेटेड हैं और वो कॉन्स्टेंटली कांजूरो से सवाल पूछ रहे हैं। लूफी सांजी से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर सांजी बोलता है गुड इनफ टू टेक डाउन एन एम्परर। लूफी मुस्कुराता है और स्ट्रॉ हैट्स फाइनली पहुंच जाते हैं टू द लैंड ऑफ वानो। अब स्ट्रॉ हैट्स को फिर से उसी वाटरफॉल से ऊपर जाना था और लूफी बोलता है गेट रेडी गाइस, एंड नामी और उसाप एक साथ चिल्लाते हैं नॉट अगेन। चॉपर बोलता है मेरे पास अभी जोरो भी नहीं है, प्लीज सेव मी, और इतने में लूफी 1000 सनी को एक बार फिर ऊपर फेंक देता है। नामी और उसाप फिर से रो रहे हैं, पर इस बार चॉपर को रॉबिन ने पकड़ा हुआ है, वेल मदर फॉर अ रीजन। लैंड ऑफ वानो पहुंचते लूफी सबको बोलता है कि हे क्रू, एवरीवन हियर इज वीक एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, सो डोंट वरी एंड टेक देम ऑल डाउन, एंड इफ अ स्ट्रॉन्ग वन अपीयर्स लेट देम नो व्हाई एन एम्परर रैन फ्रॉम यू विद हर टेल बिटवीन हर लेग्स। वानो में एंटर करते ही चीजें एस्केलेट करने लग जाती हैं, क्योंकि इस बार स्ट्रॉ हैट्स के बारे में काइडो और ओरोची को पता है, तो इस बार उनके पास कोई टाइम नहीं है एक अलायंस फॉर्म करने का समुराइज के साथ। लूफी बोलता है अगर हम हर छोटे मोटे 20 पायरेट से लड़े तो बस हमें एग्जॉस्ट ही करेंगे, और लूफी अपनी अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग हाकी रिलीज करता है। ये हाकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ये यूज तो वानो में की गई थी, मगर ओनिगाशिमा में इस हाकी की प्रेजेंस काइडो को फील हो रही थी। काइडो बिग बॉम को बोलता है कि यू वर नॉट रॉन्ग, ये सच में स्ट्रॉन्ग फील होता है और उसके ऑरा में उन दोनों का टेस्ट है। ये बोलते ही काइडो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आता है और वानो की तरफ जाने लगता है, एंड जब वो आसमान में था वो देखता है कि सभी बीस्ट पायरेट्स पूरे वानो में अनकॉन्शियस पड़े हैं, एंड इवन सभी सिविलियंस भी एज कोलैटरल डैमेज बेहोश हैं। काइडो लूफी को जमीन पर हर तरफ ढूंढता है पर उसको लूफी नहीं दिखता, लेकिन उसे स्ट्रॉ हैट्स दिख जाते हैं, तो लूफी स्ट्रॉ हैट्स पर अपना अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपना अटैक लॉन्च करने ही वाला था, लेकिन लूफी जो कि अपनी प्रेजेंस को इरेज करके काइडो के ही ऊपर बैठा हुआ था, वो बोलता है लेट्स टेक इट समवेयर एल्स। अब काइडो को ये फील हो रहा था कि लूफी का मर्डरस ऑरा हद से ज्यादा बढ़ रहा था जैसे जैसे वो अपने ब्लास्ट को फॉर्म कर रहा था। काइडो बोलता है ओह सो दिस इज वेयर यू वर हाइडिंग, वेल फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ लड़े या फिर कहीं और ये बोलकर काइडो ओनिगाशिमा की तरफ मुड़ जाता है। अब स्ट्रॉ हैट्स भी आगे मूव करके वानो की क्लीनिंग शुरू करते हैं। लॉ एक बिग इनफ रूम बनाता है सभी एनिमीज की लोकेशन पिन पॉइंट करने के लिए, और सांजी वानो प्रिजन की तरफ जाता है क्वीन से लड़ने। अब लूफी और काइडो ओनिगाशिमा पहुंचते हैं, जहां पर काइडो लूफी से बोलता है कि पहले मैं कंफ्यूज था कि आखिर लिलिन तुझसे डरकर क्यों भागी, और मैं अभी भी इसी बात पर कंफ्यूज्ड हूँ। हाँ मैं मानूंगा दैट यू आर स्ट्रॉन्ग पर यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। ये बोलते ही काइडो इतनी ज्यादा स्पीड और फोर्स से लूफी पर अटैक करता है कि इतने टाइम में ये पहली बार था कि लूफी को किसी ने डैमेज दिया हो। लूफी रॉक्स को तोड़ते हुए जाता है एंड इवन उसकी बॉडी पर विजिबल चोटें भी थी। लूफी उठता है और बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि शैंक्स ने ऐसा क्यों बोला था कि आई विल बी अनबीटेबल टू द ह्यूमंस बट देयर इज अ बीस्ट हु कैन बी अ थ्रेट टू मी। काइडो हंसता है और बोलता है इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मैंने शैंक्स को इतने टाइम से नहीं देखा और आज मैं सीधा उसके अप्रेंटिस से लड़ रहा हूँ। आई बिलीव इट्स अबाउट टाइम कि मैं अपनी लेगेसी को किसी और पर पास ऑन कर दूं। इट्स टाइम फॉर न्यू जनरेशन, हाउएवर मेरा बेटा इनकॉम्पिटेंट है। लूफी बोलता है कि तुझे उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ये दिन खत्म होगा तो मुझसे सिर्फ एक ही चीज मांगेगा जो कि है मर्सी, और अगर तू इतना ही वीक है तो भला अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने का क्या फायदा। ये बोलते ही लूफी गियर 2 में ट्रांसफॉर्म होकर काइडो को पंच करता है। काइडो को थोड़ा इम्पैक्ट जरूर फील होता है पर वो इतना कुछ खास डैमेज नहीं करता है। लूफी कहता है कि इट्स नाइस टू सी कि तू मेरा बिना हाकी वाला पंच झेल सकता है। नाउ लेट्स सी कि क्या तू हाकी के साथ भी इतनी आराम से खड़ा रह पाएगा। लूफी काइडो को एक और पंच हाकी के साथ मारता है जिसको काइडो कुछ हद तक ब्लॉक कर भी लेता है, पर स्टिल इस बार काइडो को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा इंपैक्ट फील होता है। काइडो बोलता है आई एम नॉट गोना लाइक इट, यू हैव इट इन यू बट यू आर स्टिल नथिंग कंपेयर्ड टू देम। लूफी बोलता है हु आर देम यू आर टॉकिंग अबाउट, जिस पर काइडो बोलता है कि तेरा ऑरा 2 लोगों से बहुत ज्यादा मैच करता है, एक रेड हेयर जो कि अंडरस्टैंडेबल भी है as उसने तुझे ट्रेन किया है, और दूसरा द लास्ट पायरेट किंग एंड द पर्सन विद द हाईएस्ट रिस्पेक्ट अमंग द पायरेट्स, the one whose trails we are still following, Gold D. Roger. I wonder what's your connection with that guy? लूफी कुछ देर शांत खड़ा होकर बोलता है कि he was my brother's father, so in a way he was my uncle. फिर लूफी आसमान की तरफ देखकर बोलता है you made a mistake, Kaido. I was going easy on you, but now you've made me remember my brother. I'm broken, disheartened, lonely, and above all that, I'm hungry. Hungry for revenge and hungry for justice for my brother who never did anything wrong. फिर लूफी काइडो की आंखों में देखकर एक नम फेस के साथ बोलता है कि I'm sorry, Kaido, but you will have to die. Otherwise I won't
won't be able to restrain the demon inside me. काइडो बोलता है कि what bullshit are you talking about? लूफी कहता है कि you'll know what I mean very soon. The playtime is over. Now it's time to hunt. लूफी मूव करना शुरू करता है एंड वो कुछ अजीब तरह से मूव कर रहा होता है। काइडो थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है और लूफी कुछ बड़बड़ा रहा था। काइडो जब थोड़ी ध्यान से सुनता है तो लूफी बोल रहा था कि आई एम सॉरी एस, आई एम सॉरी एस, आई एम सॉरी एस, और वो यही रिपीट किए जा रहा था। इस समय ये पता चलता है कि लूफी अपने भाई की मौत के लिए खुद को कितना जिम्मेदार मानता है और खुद को कितना कोसता है। लूफी जब ये बड़बड़ा रहा था तो काइडो को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि यू वीकलिंग्स डिस्गस्ट मी। काइडो पूरी रेज में अपने वेपन से लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसके समझने से पहले ही लूफी उसके फेस पर था एंड बूम, काइडो हवा में। लूफी ने फाइनली अपना गियर 5 शो कर दिया है, बट देयर इज समथिंग वियर्ड एंड डिफरेंट अबाउट दिस गियर 5। ये गियर 5 किसी भी तरह से जॉय बॉय की तरफ फील ही नहीं हो रहा। ये गियर 5 ना ही हंस रहा है और ना ही इसका कलर व्हाइट है। इस जॉय बॉय का फेस इतना ज्यादा नम था कि मानो देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर हिम इन दिस वर्ल्ड। अब लूफी काइडो के सामने एक चीज रिवील करता है। लूफी बोलता है कि मेरे इस गियर को यूज करवाना तेरी सबसे बड़ी गलती थी, बिकॉज दिस गियर 5 इज नथिंग मोर देन अ प्योर इविल। मैं जितने लोगों को दर्द और तकलीफ पहुंचाता हूँ उतनी ही मेरी पावर इंक्रीज होती है और अभी मुझे स्ट्रांग होना है ताकि मैं उन्हें बचा सकूं जो मेरे पास है। ये सुनते ही काइडो अपनी ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लूफी उसे बस एक किक मारता है। वो एक किक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि काइडो की इम्पेनिट्रेबल स्किन और स्केल्स शैटर करने लगते हैं। इस बार सब कुछ लूनी टून्स की तरह नहीं था, बल्कि उस हॉरर फिल्म की तरह था जहां पर यू प्रे फॉर एवरीवन टू सर्वाइव बट द रियलिटी इज दैट इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। लूफी एक साइको की तरह सबसे पहले काइडो के स्कल को क्रश करने की कोशिश करता है। लूफी चिल्ला रहा होता है कि गिव मी योर सोल, गिव इट ऑल टू मी, और वो काइडो के स्कल पर लगातार पंच कर रहा होता है। काइडो अपनी पूरी माइट से अपने सर को बचाने की कोशिश करता है, जहां पर कि वो अपने दोनों हाथ एंड इवन अपना वेपन भी हाकी में कोट करके अपने सर को प्रोटेक्ट करता है। और जो चीज सभी लोग काइडो को बोलते हैं, आज पहली बार काइडो ने वो चीज किसी और को बोली है। काइडो चिल्लाता है दैट यू आर अ मॉन्स्टर, और फाइनली लूफी हंसता है, पर ये हंसी भी साइकोपैथ्स वाली है। लूफी हंसते हुए चिल्लाता है योर फियर इज मेकिंग मी स्ट्रांग। काइडो बस बेहोश ही होने वाला होता है, पर तभी वो अपने आप को संभालता है और ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर हवा में उड़ने लगता है टू बाय सम टाइम। पर तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ सांजी क्वीन को ऑलमोस्ट हरा ही चुका है और सभी प्रिजनर्स सांजी के लिए चीयर कर रहे हैं। लड़ते वक्त पिछली कई देर से सांजी को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही थी और सांजी जानता है कि उसने प्रेजेंस पहले भी कहीं फील की है, पर वो पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा कि आखिर कहां। सांजी चिल्लाता है कि whoever you are, come out। मुझे पता है कि तू जानता है कि मैं तेरी ही बात कर रहा हूँ, बाहर आ। एंड ये बोलने के कुछ देर बाद वो चलते हुए बाहर आता है। सांजी उसको देखकर मुस्कुराता है और बोलता है ओ तो ये तू है, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। हाँ शायद तुम माने ना, पर मैं कैप्टन एक्चुअली लाइक्ड यू। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि गॉड उसाप अकेले ब्लैक मारिया से लड़ रहे हैं। वही ब्लैक मारिया जिसने ओरिजिनल टाइमलाइन में सांजी तक को बहुत बुरी तरीके से पीटा था। अब रीजन चाहे जो भी, एंड इस टाइमलाइन में सभी स्ट्रॉ हैट्स की तरह उसाप भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मारिया ग्राउंड पर है और वो बोलते हैं कि यू मे किल मी टुडे बट कमांडर काइडो विल श्योरली टेक रिवेंज फॉर मी। जिस पर उसाप बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो मुझसे जरूर बदला ले सकता है, पर शर्त ये है कि आज मेरा कैप्टन इतने अच्छे मूड में हो कि वो काइडो की कुछ जुड़ी लिम्स के साथ उसे जिंदा छोड़ दे। और ये बोलते ही उसाप ब्लैक मारिया के ऊपर एक ऐसे प्लांट से अटैक करता है जो कि इंसेक्ट्स को खाता है, एंड वो प्लांट खुद भी इतना ज्यादा बड़ा है कि ब्लैक मारिया उसके लिए एक नॉर्मल इंसेक्ट से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। एंड उसाप किल्स ब्लैक मारिया। अब हमें लूफी का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बाकी सभी स्ट्रॉ हैट्स पर दिखने लगा है, जहां पर उसाप जैसा कैरेक्टर भी विदाउट एनी मर्सी अपने एनिमीज को मार रहा है। फिर हम देखते हैं कि जोरो भी किंग से लड़ रहा है, लेकिन ओरिजिनल टाइम की तरह जोरो इस बार मरने की हालत में नहीं है, बल्कि जोरो किंग के ऊपर बैठा है और उसकी स्वॉर्ड किंग की चेस्ट में है। और जोरो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि आई वंडर क्या अब मैं मीहॉक से लड़ सकता हूँ? वेल विल सी दैट लेटर। जोरो किंग को मारकर उसकी बॉडी को फेंकने के बजाय उसे होल्ड करके रखता है और उसे अपने साथ सबमरीन में ले जाता है। पर तभी जोरो रियलाइज करता है कि उसे वानो का रास्ता ही नहीं पता। अब काइडो हवा में है, खून से लथपथ, और वो ये सोच रहा है कि क्या आज उसे वो मिल जाएगा जो कि वो हमेशा से चाहता था, उसकी स्टोरी का एक एंड। पर ऑफ कोर्स वो एक एम्परर है और बिना फाइट किए वो हार तो मानेगा नहीं। काइडो अपनी झुकती नजरों के साथ एक आखिरी ब्लास्ट ब्रेथ लूफी को मारने की कोशिश करता है, पर उसका निशाना गलत लगता है। लूफी बोलता है कि बी हैप्पी, यू आर द ओनली वन हु कुड इंजर मी, एंड ये बोलते ही काइडो और लूफी दोनों एक साथ जमीन पर गिर जाते हैं। अब काइडो का तो समझ में आता है, पर लूफी यहाँ पर बेहोश हुआ गियर 5 के यूज के आफ्टरमैथ की वजह से, बिकॉज अपेरेंटली ये वाला जो गियर 5 का वर्जन है ये नॉर्मल गियर 5 जॉय बॉय से ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। अब काइडो के सर से खून लगातार इस तरह बह रहा है कि उसका
बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड तभी हंसते हुए बिग मॉम ओनिगाशिमा रूफटॉप पर आती है। बिग मॉम हंस रही थी क्योंकि उसके रास्ते में जो दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया था एंड शी वाज सेफ। बिग मॉम बोलती है कि काइडो, हाउ कुड यू लेट अ ब्रैट लाइक दैट हिट यू? वेल, नॉट दैट इट मैटर्स टू मी एंड स्ट्रॉ हैट, आई विल एंजॉय किलिंग यू। बिग मॉम नेपोलियन को ड्रॉ करती है और नेपोलियन ठीक लूफी की गर्दन पर है और लूफी इस तरह से बेहोश है कि ही कैन सेंस नथिंग। बिग मॉम जस्ट अटैक कर ही रही होती है पर तभी उसको पीछे से आवाज आती है, ओए, दैट्स माय सन, ऑलराइट। That's it for this video। एंड इसके बाद इस सीरीज का बस एक और पार्ट आएगा जिसमें कि लूफी वानो का काम संभाल कर सबसे पहले सीधा जाएगा आकाइनू से बदला लेने। बाकी वी होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर अच्छी लगी तो फिर प्लीज 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 वीडियो को लाइक करके जाना क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है भाई व्हाट इफ बनाने में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना एंड कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें आज की वीडियो कैसी लगी। एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय सानारा, लव यू ऑल, बाय।